तो चाय पर चर्चा में आज हम रंगों से सजे हिंदुस्तान की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूं तो पूरे देश पर होली की खुमारी छाई है, लेकिन ब्रज धाम की बात ही कुछ और है। मथुरा हो, बरसाना हो या नंदगांव, हर जगह होली की उमंग ही दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसे ही रंग हर जगह से साफ देखे जा सकते हैं। होली के रंगों की खुमारी काशी पर भी चढ़ने वाली है। भोले की नगरी रंग एकादशी की तैयारियों में जुट गई है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इस दिन महादेव माता पार्वती का गौना करवाकर घर लौटे थे और काशी वासियों ने रंग गुलाल उड़ाकर नाच गाकर शिव गौरी का पूजन वंदन किया था। मथुरा से राधा कृष्ण का जो संबंध है वही नाता शिव गौरी का काशी से है और यहाँ के लोग अपने आराध्य के प्रति अपना प्रेम स्नेह लुटाने जताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। होली का शुभ अवसर है तो भक्ति के साथ रंगों का भी संगम हो गया है। वैसे तो इन पावन धामों में हमेशा ही भक्ति की बयार बहती रहती है। उत्सव का उन्मुक्त भाव यहाँ हर ओर दिखता है, लेकिन आजकल यहाँ की फिजाओं में एक अजब सी आवारगी है। यहाँ के लोग अपने आराध्य के साथ होली खेल रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। भला भक्ति का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। लिहाजा ब्रजधाम की गली गली में राधे राधे का शोर है, कृष्ण मुरारी का जय घोष है। कहीं लड्डू होली का जोर है तो कहीं लठमार होली की ठिठोली है तो कहीं फूलों की होली की सुगंध है। और अब होली की ये उमंग, ये भक्ति तरंग काशी का रुख कर रही है। लिहाजा अब दुनिया देखेगी काशी की होली, शिव पार्वती की होली। रंग भरी एकादशी के साथ वाराणसी में होली उत्सव का श्री गणेश हो जाता है। साल भर उत्सव से सराबोर रहने वाली काशी अब रंगों से खेलने को तैयार है। बाबा विश्वनाथ की नगरी की रंग संस्कृति कुछ ऐसी दिखने वाली है। अद्भुत भक्ति, विश्वास और प्रेम के रंग गुलाल से सजा अतरंगी उत्सव वाराणसी की हर गली, हर घाट को सतरंगी बना देगा। दरअसल रंग भरी एकादशी से काशी का विशेष रिश्ता रहा है। काशी में महाशिवरात्रि पर महादेव पार्वती के विवाहोत्सव से शुरू हुई रौनक रंग भरी एकादशी आते आते चरम पर होती है, क्योंकि इस उत्सव से भगवान शिव के विवाह की बेहद अहम रस्म जुड़ी है। वाराणसी में जो एकादशी होती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, वहाँ से होली का पर्व शुरू होता है। उसको रंग भरी एकादशी कहते हैं, जिसमें भगवान शिव के साथ होली खेली जाती है और वहाँ से वाराणसी का होली का काल जो है वो शुरू हो जाता है। मान्यता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ मां पार्वती का गौना कराकर अपने धाम लौटे थे और भक्तों ने रंग गुलाल के साथ झूमकर नाचकर शिव गौरी का स्वागत किया था। यही परंपरा काशी पूरे भक्ति भाव से निभाती चली आ रही है। लेकिन इस बार काशी की रंग भरी एकादशी बेहद खास होने वाली है। ये पहला मौका होगा जब मां पार्वती स्वर्ण मंडित गर्भगृह में प्रवेश करेंगी। इस दौरान बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार राजशाही पगड़ी से होगा, तो वहीं माता पार्वती बरसाने का घाघरा पहनेंगी। ऐसा मानते हैं कि विवाह के उपरांत पहली बार जब भगवान शिव वाराणसी आए थे, बनारस आए थे, तो वो तिथि थी रंग भरी एकादशी की। और रंग भरी एकादशी को बाबा विश्वनाथ के साथ और माता पार्वती के साथ होली खेलने का पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व का वाराणसी में बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस एकादशी से जो होली शुरू होती है वो होली तक, यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक ये होली चलती रहती है। रंग भरी एकादशी के दिन महादेव और मां गौरी की चल प्रतिमा शहर भ्रमण पर निकलती है। इसी के साथ काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है। फिलहाल इस वक्त पूरी काशी नगरी एकटक राह तक रही है कि कब भोलेनाथ माता पार्वती का गौना कराकर घर लौटेंगे और कब अपने भक्तों के साथ होली खेलेंगे। लिहाजा एक बार फिर त्रिपुरारी के मस्तक पर गुलाल होगा, डमरू के डमक डमक पर पूरी काशी झूमेगी। फूलों से, रंगों से, अबीर गुलाल से गंगा घाट की आवारगी को नया आयाम मिलेगा।
और जब दुनिया रंगों से सजी काशी को देखेगी तो बस यही कहेगी कि होली हो तो ऐसी, भक्ति हो तो ऐसी। गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं ब्रजभूमि का। होली की बात हो और कान्हा की भूमि का जिक्र न आए, ये हो नहीं सकता। ब्रजभूमि होली के रंगों से सराबोर है और होली आने में भले ही अभी कुछ दिन बाकी हों, लेकिन मथुरा और वृंदावन में उल्लास का ये उत्सव पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि ब्रजभूमि के होली सेलिब्रेशन में लठमार होली सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होती है। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली संपन्न हो चुकी है, लेकिन ब्रजभूमि में होली से जुड़े ढेरों आयोजन अभी बाकी हैं। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हमें बहुत आनंद आया। बोल राधे राधे, राधे राधे। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कान्हा की नगरी में रंग उड़े और नंदगांव का मन ना भीगे। बरसाना के बाद नंदगांव में लठमार होली का रंग जमा और ऐसा जमा कि नजरें थमी की थमी रह गईं। सबको इंतजार इस बात का था कि बरसाने के बाद हुरियारों की खातिरदारी नंदगांव कैसे करता है, लेकिन जैसे जैसे रंग चढ़ा नंदगांव ने बता दिया उनका जोश भी कम नहीं है। नंदगांव में हुरियारों की ठिठोली को प्यार भरी थपकी कैसे लगी, जरा ये नजारा देखिए। नंदगांव के अनोखे रंग में अपना मन रंगने यहाँ हजारों लोग पहुँचे। कोई पंजाब से आया था तो कोई मध्य प्रदेश से मथुरा का ये रंग महोत्सव देखने पहुँचा था। सबके लिए ये रंग अद्भुत था और ये लठमार होली अनोखी। हम लुधियाना जिले से आए हैं, खन्ना से। बहुत अच्छी होली लगी ब्रिज की। आनंद बहुत आया यहाँ पर। यहाँ नंदगांव में होली खेलने का आनंद ही अलग होता है जी। हम सभी लोग मध्य प्रदेश, एक सभी खंडवा से आए हैं। मैं नर्मदापुरम से आया हूँ और हमने कैसा लग रहा है होली? बहुत आनंद आ रहा है, अद्भुत। कान्हा की नगरी में लठमार होली भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन मथुरा की होली का असल रंग अभी बाकी है। 3 तारीख यानी कल वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी अपने भक्तों संग होली खेलने वाले हैं। 4 मार्च को गोकुल नगरी छड़ी मार होली का आनंद लेने वाली है। 9 मार्च को दाऊजी का हुरंगा की रौनक मथुरा में रहेगी। मतलब होली भले बीत जाए, लेकिन उसका रंग अभी मथुरा के मन पर लंबा रहने वाला है। जाहिर है भक्तों से जितना गहरा कान्हा का नाता है, मथुरा में उतनी ही गहरी उत्सव की अभिव्यक्ति है। रंगों को जिस तरह से मथुरा जीता है, उसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। रंग यहाँ केवल उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि मथुरा कान्हा के रंग में हमेशा इसी तरह मगन नजर आता है। रंग यहाँ केवल उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि मथुरा कान्हा के रंग में हमेशा इसी तरह मगन नजर आती है। होली तो बस यहाँ अपनी परंपराओं के उत्सव का बहाना है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के मौके पर सब कुछ रंग जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में सेलिब्रेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसलिए हम आपको लिए चलते हैं असम की सांस्कृतिक राजधानी जोरहाट, जहां गीत संगीत के जरिए होली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जोरहाट में इन दिनों फाल्गुन की मस्ती का रंग चढ़ने लगा है। लोग गीत गाते लोगों की टोलियां सड़कों पर निकल रही हैं और इसके जरिए होली को तो सेलिब्रेट किया ही जा रहा है, चंग परंपरा को भी संजोया जा रहा है। और इसके लिए खास तौर पर राजस्थानी कलाकारों को जोरहाट बुलाया गया। ढोल मजीरों की थाप पर थिरकते लोगों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि
होली का रंग अब चढ़ने लगा है। लोगों का उत्साह बता रहा है कि फाग का रंग जमने लगा है। होली के गीत सुनाते लोगों की टोलियां सड़कों पर निकलने लगी है और कुछ इस अंदाज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें असम की सांस्कृतिक राजधानी जोरहाट की हैं, जहां इन दिनों फाल्गुन की मस्ती का रंग चढ़ने लगा है। लेकिन जोरहाट में होली की मस्ती के बीच खत्म हो चुकी विरासत को भी संजोने की कोशिश जारी है। किसी जमाने में बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक बजने वाले चंग की थाप अब सिमट कर रह गई है। ऐसे में उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए लोकगीतों की धुन अब तेज हो गई है। असम में आकर के भी हम लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि हम लोग राजस्थान में नहीं हैं। आपका व्यू और हमारा राजस्थान का होली एक जैसा ही माहौल है और एक टाइम जैसे में आता है। बंगाली, बिहारी, पंजाबी, मारवाड़ी सभी जितने भी और भारतवासी हम लोग सब एक है और यहाँ पर सब सुनने के लिए आते हैं, सब मज़ा लेते हैं, सब आनंद लेते हैं। भक्ति रस में डूबे इन श्रद्धालुओं की ज़बां पर बस होली की रंगत चढ़ चुकी है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई होली की मस्ती से सराबोर नजर आ रहा है। बीते 2 साल कोरोना पाबंदियों के बीच होली का जश्न मना, मगर इस बार पाबंदियों की टेंशन नहीं। ऐसे में इस बार की होली कुछ खास होने वाली है, जिसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली सेलिब्रेशन जारी है। इस सेलिब्रेशन के बीच में रंग भरने वाले सामानों की खरीदारी भी खूब की जा रही है। बाजार, रंग, गुलाल, मुखौटे या फिर होली के स्टाइल वाले कपड़े जो हैं वो बाजारों में आपको खूब मिलेंगे। ये चलते हैं आपको गोरखपुर के एक ऐसे ही बाजार में। जी, और इसके साथ ही इस बार हर्बल रंगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। गोरखपुर में होली के सामानों में सियासी रंग भी घुला हुआ है। बुलडोजर वाली पिचकारी काफी डिमांड में है और मोदी योगी के मुखौटे और उनकी तस्वीरों वाले कपड़े लोगों को खूब भा रहे हैं। बुलडोजर पिचकारी, मोदी मास्क, डोरेमोन और भी तरह तरह के मुखौटे। होली के मौके पर देश भर के बाजारों में रौनक है। गोरखपुर के बाजार भी तरह तरह के रंग, गुलाल और अबीर के साथ तरह तरह की पिचकारी और नए नए मास्क के साथ ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैस हैं। किसी को मोटू पतलू की पिचकारी पसंद आ रही है तो किसी का दिल डोरेमोन पिचकारी पर फिदा है। तो हम अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। बच्चों के लिए इतनी तरह की पिचकारियाँ हैं और भी चीजें हैं, सब ले रहे हैं। मैंने ये छात्री वाली और एक डोरेमोन वाली पिचकारी खरीदी। लेटेस्ट पिचकारियाँ आ गई, बैग में पीछे भर करके अपना बच्चे लोग मार रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह के। और हमारा देखिए, अभी हमने पिचकारी खरीदा और ये खरीदा है, ये सारे हम अपनी छोटी सी बिटिया के लिए खरीदे हैं, जो कि खेल के उसको मजा आएगा। पहला होली वो पिचकारी के साथ खेलेगी। सियासत का रंग भी होली पर चढ़ा नजर आ रहा है। होली का ये सियासी रंग लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। भगवा पिचकारी यहाँ ट्रेंड कर रही है। मोदी योगी की तस्वीर के साथ केसरिया होली का रंग गुलाल भी भारी डिमांड में है। मोदी का मास्क, मोदी योगी की टी शर्ट भी यहाँ धड़ल्ले से बिक रही है। आलम यह है कि दुकानदार ग्राहकों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे। आइटम में तमाम टी शर्ट आए हुए हैं, जिसमें कार्टून कैरेक्टर हैं और योगी मोदी जी के टी शर्ट हैं। तमाम और भी उनके मोदी जी के मार्क्स हैं और योगी जी के भी मार्क्स लोग खोज रहे हैं, लेकिन योगी जी का मार्क्स मार्केट में नहीं है, मोदी जी का ही मार्क्स मार्केट में है। टोपी और गमछा, इसका तो भरपूर डिमांड है मार्केट में, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस बार होली में यहाँ बुलडोजर पिचकारी की भी खूब डिमांड है। वही बुलडोजर जो यूपी में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन गया है और अपराधियों का काल, ये बुलडोजर पिचकारी सबूत है कि यहाँ की होली पर किस कदर सियासत का रंग चढ़ा हुआ है। पहले पुराने जो पिचकारियाँ आती थी डोरेमोन, आजकल वो बच्चे जो है पसंद नहीं कर रहे हैं। अब नई आ गई हैं, जैसे नए
बुलडोजर वाली पिचकारी आ गई है। मैंने अपने बच्चे के लिए बुलडोजर वाली पिचकारी लिया है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, उसके रंग और उमंग लोगों को जोश से भर रहे हैं। पारंपरिक रंगों और पिचकारियों के साथ भगवा रंग हो या बुलडोजर पिचकारी, रंगों के इस त्योहार में सियासत का रंग भी खुल मिल गया है। लेकिन भावना एक ही है, बुरा न मानो, होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, होली में मस्ती होती है, उल्लास होता है। आगे बढ़े, खबर दिखाएं उससे पहले यहाँ की मस्ती और उल्लास देख लीजिए आप। क्या प्लानिंग है होली की? रंगों से खेलने की प्लानिंग है मेरी। सूखे या गीले? ऐसे रंग निकले ही ना, ऐसे रंग कि निकले ना एक हफ्ते तक। अच्छा भाई, इनकी बहुत जबरदस्त वाली है, ऐसी मेरी बिल्कुल नहीं है। छुट्टी मिलेगी होली वाली, ऑफिस आएंगे। अदिति, मैं छुप जाऊंगी, मुझे डर लगता है होली के रंगों से। खेलती नहीं होगी। हाँ। और इसीलिए देखिए हम क्या कह रहे हैं कि होली खेलिए लेकिन हर्बल कलर्स के साथ। पूरे देश में रंगों के त्योहार होली का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अभी से लोगों पर होली का सुरूर चढ़ने लगा है और तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अब वाराणसी के चिरई गांव को ही लीजिए। यहाँ इन महिलाओं का ये समूह हर्बल गुलाल बनाने में जुटा है। इस गुलाल को बनाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन पीला रंग गेंदे के फूल में हल्दी मिलाकर, तो गुलाबी रंग बनाने में चुकंदर का इस्तेमाल हो रहा है और पालक के पत्तों से हरा रंग बनाया जा रहा है। पालक से हरा है, पीले गेंदे से पीला है और ये चुकंदर से गुलाबी कलर आ रहा है। अभी रेड हम लोग सोच रहे हैं कि गुलाब के फूल से बनाएं। इन महिलाओं का दावा है कि इन गुलालों को बनाने में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए ये हर किसी के लिए सेफ है। सब्जी और फूल से ही बन रहा है, इसलिए इसमें कुल खाने वाला अरारोट है, फूल सेफ ही है, पालक भी खाने वाला चीज है, इसलिए इसमें कोई नहीं ऐसा केमिकल मिलाया गया है कि जिससे सबको नुकसान है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, हर्बल गुलालों का क्रेज बढ़ रहा है। सिलीगुड़ी में भी डिमांड को देखते हुए बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल बनाने का काम चल रहा है। यहाँ बड़े ही सलीके से गुलाल बनाया जा रहा है, जिसकी डिमांड सिर्फ पश्चिम बंगाल तक नहीं, नेपाल तक है। 2 साल बहुत खराब ही गया था लॉकडाउन में, अभी बाजार ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो आसाम जाता है, गुवाहाटी जाता है, इधर नेपाल जाता है, कुछ बिहार, बहुत जगह जाता है, इधर मार्केट जाता है, मोब स्थान। कोरोना काल में गुलाल का बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन अब वैसे हालात नहीं हैं, इसलिए गुलाल का बिजनेस फिर से जोर पकड़ने लगा है। लेकिन हर्बल गुलाल की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो ब्रजभूमि इन दिनों होली की रंगत को लेकर चर्चा में है, लेकिन ब्रजभूमि में आस्था और भक्ति का रंग भी काफी गाढ़ा होता है। आम भक्तों का यहाँ साल भर तांता लगा रहता है। साधु संत भी ध्यान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बरसाना में साधुओं के लिए विशेष आश्रम की इस बार व्यवस्था की गई है। शगुप्ता, देखिए, इस आश्रम में संतों के लिए 108 कुटिया तैयार की गई हैं। इनकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी इनके निर्माण में किसी भी तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्रजभूमि के बरसाना में बसाई गई है ये संतों की नगरी, जहाँ मिट्टी की गंध है, फूलों की खुशबू है और खूब सारा सुकून है, ताकि कान्हा की भक्ति और भजन में संतों को कोई विघ्न न आए। दरअसल मथुरा के बरसाना में संतों के लिए एक इको फ्रेंडली आश्रम तैयार किया गया है, जिसमें 108 इको फ्रेंडली कमरे बनाए गए हैं। इन घरों के प्लास्टर में कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह गोबर के लेप का इस्तेमाल हुआ है। इन संतों की कुटिया में जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, बस मोबाइल की मनाही है, क्योंकि संतों का मानना है कि ध्यान और भजन में मोबाइल सबसे बड़ा बाधक है। रोटी के द्वारा, कपड़े के द्वारा और बीमार पड़ गए दवाइयों के द्वारा और जीवन उपयोगी जितनी सामग्री और जो उनके भजन में सहयोगी हो वो सब उनके लिए सेवा हो रही है। और मोबाइल वर्तमान में एकांतिक साधना में सबसे बड़ा विघ्न है। इन कुटियों में मोबाइल नहीं होगा, बाकी और कोई विशेष नियम नहीं, बस मोबाइल कुटिया के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बैठ करके संत भजन करें और जीवन उपयोगी सामग्री उनके भजन में जो भी सहयोग होगी सब राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट से उनको उपलब्ध कराई जाए।
चारों ओर संतों की कुटिया है और बीच में है राधा कृष्ण का मंदिर, जहां राधा के संग कान्हा विराजते हैं। इस आश्रम की सबसे खास बात है यहाँ का शांत वातावरण। यह आश्रम संतों के लिए न सिर्फ पूरी तरह से निःशुल्क है, बल्कि यहाँ रहने वाले संतों को खाना और दवाई भी निःशुल्क मिलती है। इस आश्रम को बसाने के पीछे कोशिश यही है कि घर बार छोड़कर ईश्वर की आराधना में लगे संतों की जिंदगी भी सुकून से गुजरे, क्योंकि खाना, कपड़ा और सिर छुपाने के लिए छत की जरूरत तो सबको पड़ती है। संतों के रहने के लिए एक और ऐसी बढ़िया व्यवस्था की गई है जिसमें आकर संत ना सिर्फ आराम से रह सकते हैं, बल्कि यहाँ से बरसाना में राधा रानी का मंदिर भी महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपने ईश्वर के पास रहकर संत आराम से यहाँ पर इस इको फ्रेंडली कुटिया में रहकर अपना भजन, अपना जीवन आराम से बिता सकते हैं। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। बात कर लेते हैं आतंक के खिलाफ बुलेट प्रूफ एक्शन की। जी हां, हमारे देश के जाबाज लगातार आतंक पर प्रहार कर रहे हैं। अब इस लड़ाई में देश के वीर सपूतों को 2 योद्धाओं का साथ मिल गया है। अवंतीपुरा में हुए एक ऑपरेशन में इनकी ताकत को सबने देखा। इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। ये 2 योद्धा दरअसल 2 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं। इन बुलेट प्रूफ वाहनों CSRV और JCB का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में CRPF ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसके नतीजे भी खूब मिल रहे हैं। एक ओर तो ये वाहन आतंकियों का काल साबित हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जवानों के सुरक्षा कवच का काम करते हैं। पुलवामा एनकाउंटर में आतंकी को मौत के घाट उतारने वाला ये वही आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल है जो सुरक्षा बलों का नया सुरक्षा कवच बन गया और आतंकियों का काल। इसे क्रिटिकल सिचुएशन रिस्पांस व्हीकल यानी CSRV भी कहते हैं और ये ऑल ट्रेन बुलेट प्रूफ है। 2 दिन पहले पुलवामा के अवंतीपोरा में एक आतंकी मकान की ऊपरी मंजिल में छिपा था। मकान में छिपे होने की वजह से उस पर सटीक निशाना लगाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में आतंकी के खात्मे के लिए CRPF ने CSRV और बुलेट प्रूफ JCB मंगवाई और फिर इन दोनों बुलेट प्रूफ वाहनों की मदद से रूम में छिपे आतंकी को मार गिराया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में CRPF ने CSRV और JCB का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंक विरोधी अभियानों में ये दोनों बुलेट प्रूफ व्हीकल काफी कारगर साबित हो रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में, जहां दुर्गम इलाकों में आतंकियों से मुठभेड़ में अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और आतंकी कई बार बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन वाहनों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अब आतंकियों का बच पाना तकरीबन नामुमकिन है। 180 डिग्री का प्रोटेक्शन रहता है। हमारे जवान अगर सीधे मूवमेंट करेंगे तो उनमें बुलेट लगने का खतरा रहता है। इसमें बैठकर हम किसी भी घर में छुपे हुए दुश्मन को इसको उठाकर ऊंचाई पर जाके खिड़की से या दरवाजे से एंट्री करके उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि लेवल 4 लेवल का इसका मेटल है जो कि API राउंड को अपने अंदर नहीं घुसने देता है और वाइजर लगे हुए हैं, उसमें देखकर जो हॉल्स हैं उसमें गन निकाल के आराम से फायर कर सकते हैं। सेना के दोनों वाहन पूरी तरह से हाईटेक है। आतंकरोधी ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी समझिए। वाहन में एक क्रेन जैसा सिस्टम है। इसमें एक बुलेट प्रूफ बंकर हवा में काफी ऊपर तक उठता है, जिससे किसी इमारत में छिपी आतंकी को निशाना बनाना आसान हो जाता है। इस आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल में 3 से 4 जवान आसानी से ऑपरेशन स्थल तक पहुंच सकते हैं। इसमें टैंक की तरह बेल्ट है, जिसमें टायर पंचर का भी कोई चांस नहीं। साथ ही जवानों की सुरक्षा भी काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है। ये व्हीकल बुलेट प्रूफ है और उन्नत हथियारों से लैस है। ये संकरे रास्तों से भी गुजर सकते हैं। इसका टर्निंग रेडियस 0 के बराबर है, मतलब अपनी जगह पर ही रोटेट हो सकते हैं। आतंकी किसी ऊंची जगह पर छिपा हो तो उस तक पहुंच बना सकता है। दीवार या बाउंड्री वॉल को तोड़ने में भी काम आता है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि आर्मर्ड हैं और बुलेट प्रूफ भी हैं। तो कहीं अगर आपको सकरे रास्तों में जाना हो जहां कम जगह हो और एनकाउंटर में अगर टेररिस्ट ऊपर कहीं पोजीशन लिए हुए हैं घर के अंदर, छत पे या ऊपर वाले रूम्स में, तो ये जो दोनों हमारी गाड़ियां हैं CSRV और JCB, इनके लेवल को आप उठा सकते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत और उसके थ्रू आप एनिमी को एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहेंगे। उसमें आपके जवान बुलेट प्रूफ के अंदर मोर्चा लेके उनको एंगेज कर सकते हैं। ये दोनों आर्म्ड व्हीकल पूरी तरह मेड इन इंडिया है।
कश्मीर में इस वाहन की टेस्टिंग के बाद 2018 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने अपने वाहन दस्ते में शामिल कर लिया और तब से कई आतंकियों का खात्मा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी आतंकी संकरी गलियों में भागे या फिर छतों और घरों में छिपकर सुरक्षा बलों को चकमा देने की कोशिश करें। इन आर्म्ड इंटरवेंशन व्हीकल के सामने आतंकियों की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जो अपनी चमक दुनिया के नक्शे पर बिखेरने के लिए तैयार है। यहाँ राम मंदिर के अलावा विकास के कई दूसरे काम तेजी से चल रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर हवाई अड्डा। देखिए, गुड न्यूज़ इस बीच में ये आई है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। साल के आखिर तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि अयोध्या में लोगों को त्रेता युग की झांकी देखने को मिल जाए। सफेद संगमरमर की तरह चमकती ये शिला राजस्थान से रामनगरी अयोध्या लाई गई है। ये सफेद शिला उन दिव्य शिलाओं में से एक है जिनसे प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। ट्रस्ट का कहना है कि जहाँ टेस्टिंग हुआ वो टेस्टिंग वहाँ के लोगों ने किया। एक बार ट्रस्ट भी अपने स्तर से सभी को टेस्टिंग कराकर और जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर में फिर मंदिर की मूर्ति बनना शुरू होगा। असल में इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के साथ इन दिव्य शिलाओं की भी चर्चा है। ये शिलाएं कारसेवकपुरम में रखी गई हैं। यहाँ अयोध्या पहुँचे राम भक्त इनके दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। कोई इन शिलाओं के आगे शीश झुकाता दिखा तो कोई छूने को बेताब नजर आया। शिला को देख के तो मन भाव विभोर हो गया और आज तो हम भगवान राम की शिलाओं को छू रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और कल जब इनकी मूर्तियां बनेंगी, सुंदर मूर्तियां बनेंगी, तो एक मन में यही एक आभास हो रहा है वो भगवान के दिव्य दर्शन कैसे होंगे, उस वक्त कैसा प्रतीत होगा, बस यही भावनाएं हमारे मन में चल रही हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में रामायण के प्रसंगों पर आधारित 125 मूर्तियां भी लगाई जानी हैं। सैंपल के तौर पर तैयार की गई मूर्तियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये 125 झांकियां लोगों को त्रेता युग में होने की अनुभूति कराएंगी। रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में वहां हवाई अड्डे के साथ रेलवे स्टेशन बनाने का काम भी जारी है। रेलवे स्टेशन के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस साल के आखिर तक इसका उद्घाटन हो सकता है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे को मंदिर की तरह भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। सुविधाओं की बात करें तो यहाँ हर वो सुविधा मौजूद होगी जो यात्रियों को विदेश में होने का एहसास कराएगी। अगले साल जनवरी में रामलला श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विराजेंगे, यानी तब राम भक्त रेलवे और हवाई सफर का आनंद ले पाएंगे। कॉन्कोर्स बनने के बाद इसका उद्घाटन नवंबर-दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है इसका। और रेलवे स्टेशन के बाद फिर हमारा जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में काफ़ी श्रद्धालु वहाँ आ सकते हैं। और चौड़ीकरण भी हमारा हो रहा है, आप देखा होगा दोहरीकरण भी हो रहा है रेलवे मार्ग का। मतलब साल 2023 बीतने से पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात दी जाएगा और इंतजार उस पल का रहेगा जब अगले साल की शुरुआत में ही राम मंदिर के गर्भगृह में लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए रुक कर लेते हैं सूरत का, जहां पर स्कूली छात्रों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया है। संकट मोचक की स्तुति ने पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया और बच्चों ने अपना नाम रिकॉर्ड्स बुक में दर्ज भी करवा लिया। आपको बता दें कि 3100 बच्चों ने 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन में भक्ति रस में डूबे बच्चों के लयबद्ध गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका यह प्रयास गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। ये कतार में बैठे मासूम और वातावरण में गूंजता हनुमान चालीसा। ये नज़ारा किसी धर्मस्थल का नहीं बल्कि सूरत के नालंदा विद्यालय नाम के एक निजी स्कूल परिसर का है। जहां सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इन नन्हे छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर इस अनोखे आयोजन में हिस्सा लिया। इस स्कूल में करीब 3100 विद्यार्थियों ने एक साथ उपस्थित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी छात्रों द्वारा एक साथ 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके न सिर्फ पूरे माहौल को भक्ति में बनाया गया बल्कि अपना नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया।
21वीं सदी कलयुग की सदी है, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ देवता हनुमान जी माने गए हैं। तो आज हमारे बच्चे 21 वक्त 3100 बार एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे इनके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण और पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा। आज हमारी शाला में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है और हमें यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और हमको बहुत आज मोबाइल और टीवी के इस दौर में बच्चों को सोशल मीडिया से दूर इस तरह की आध्यात्मिक गतिविधि में लगाना काबिल तारीफ है। गुड न्यूज टुडे। आपका जीवन होली के रंगों से सजा रहे, उत्सव का उल्लास बना रहे, हम तो बस यही कामना करते हैं। जी हाँ, देखिए हमारे शो की तरह हर दिन आपके जीवन में खुशियों की सौगात इसी तरह बनी रहे, पॉजिटिविटी की बहार इसी तरह से आती रहे। हमारी चाय की तरह आपकी जिंदगी में खुशियों की मिठास घुलती रहे और ये सफर यूं ही चलता रहे। और तो चाय पर चर्चा वाले इस सफर को कल फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। चाय और अच्छी खबरों के भरपूर डोज के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो रखिए अपना ख्याल, कल 4 बजे मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में गुड न्यूज टुडे पर।